हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। और आज के लेक्चर के अंदर हम सेकेंडरी यानी कि टेंथ क्लास का हम साइंस का पेपर डिस्कस करेंगे। जो कि हमारा पेपर क्या है, 11 मार्च को जो फाइनल पेपर होने वाला है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है ये। और सभी क्वेश्चन एज इट इज आपने कर लेने हैं, नोट भी कर लेने हैं। यही क्वेश्चन याद करके चले जाना, जो है आपका कम एटलीस्ट पास होने का जुगाड़ तो हो जाएगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आपको पता है 3 घंटे का ये पेपर रहेगा और 60 नंबर का ये पेपर है। इसमें क्या है, 30 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से बिना किसी देरी के। आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से कि पदार्थ में लेंस बनाने के लिए काम में नहीं लिया जा सकता। तो मिट्टी से लेंस नहीं बनता भाई, डी ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि किसी एल्युमिनियम की तार की लंबाई को यथावत रखते हुए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को 2 गुना कर दिया जाए तो तार की प्रतिरोधकता क्या होगी। यहाँ इस फॉर्मूले से निकलेगा आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। यहाँ से हमने इसने पूछा है हमारे से क्या, ये इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, प्रतिरोधकता पूछ रहा है। तो यहाँ से आप लंबाई को यथावत एल ही रखना है, लेकिन अनुप्रस्थ काट को यहाँ पे क्या कर दिया, टू टू टाइम कर दिया। तो यहाँ पे प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी, प्रतिरोधकता भी क्या है यहाँ पे, एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो जाएगी। यहाँ से आप अगर रो की वैल्यू निकालें तो वो क्या हो जाएगा, आर इंटू ए बाई एल। और ए डबल करेंगे, ए डबल करते ही हमारा क्या हो जाएगा, लेंथ लेंथ सेम रखी नहीं है तो प्रतिरोधकता भी दुगनी हो जाएगी। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे राइट, क्योंकि रो और एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू ए। और विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है, विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को करंट कहते हैं। करंट को एम्पियर में मापते हैं। ये यहाँ पे सी थर्ड का ये हो जाएगा। इंद्रधनुष का बना प्रकाश की कौन सी प्रघटना पर आधारित है। इंद्र ये 7 रंगों में प्रकाश का विभाजित हो जाता है, प्रिज्म में से भी पास करते हैं। तो इसका घटना का बताना है कौन सा है, कि ये उस पे अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन पे है या परावर्तन पे है, या उससे क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट हमारे पास कथन और कारण के क्वेश्चन पूछे गए कि दीर्घ दृष्टि दोष में आपको दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती, ये कथन है। उसके बाद दीर्घ दृष्टि दोष को उचित अक्षमता से उत्तल लेंस का प्रयोग कर ठीक किया जाता है। तो इसका ये दोनों ही कथन सही है और उसका व्याख्या भी सही है। तो यहाँ से ए ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है, व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद हमारे से पूछा गया किसी विद्युत मोटर की 220 वोल्ट दे रखी है ये, और स्रोत से 5 एम्पियर, ये हमारे पास आई की वैल्यू दे रखी है 5 एम्पियर, वोल्टेज दे रखी है 220 वोल्ट। उस धारा लेती है विद्युत मोटर की शक्ति, पी इज इक्वल टू क्या होता है, वी इंटू आई। वी इंटू आई कर देना, 220 गुणा में 5, 22×5 = 110, 1100 वाट आ जाएगी। ये है 2 घंटे में है तो इंटू 2 घंटे और कर दो, ये हो जाएगा 2200 वाट आवर हो जाएगा। और अगर किलो वाट आवर में करेंगे तो इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 1000, 20 से 20, 2.2 आ जाएगा किलो वाट आवर। ये इसकी ऊर्जा हो जाएगी। विद्युत धारा किसे कहते हैं, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। इसका सूत्र बताना है हमने विद्युत धारा का। इसका आई को हम किस में मापते हैं, एम्पियर में मापते हैं। ये है इसका एसआई मात्रा का सूत्र कैसे निकलेगा, ये है ये कूलम में होता है, कूलम में, और टाइम सेकंड है तो कूलम पर सेकंड हो जाएगा। यहाँ से इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला। विद्युत धारा को किस यंत्र से एम्पियर से मापा जाता है, एमीटर से मापा जाता है। इस यंत्र को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। एमीटर को, वोल्ट मीटर को मापा जाता जोड़ा जाता है पैरेलल में, समांतर क्रम में। समांतर क्रम इज इक्वल टू आपने याद रखना है वोल्ट मीटर, श्रेणी क्रम इज इक्वल टू एमीटर। 1 एम्पियर की परिभाषा पूछी गई है, आई इज इक्वल टू, इससे बता देना आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। अगर 1 कूलम आवेश 1 सेकंड में पास हो जाए तो हमारा करंट क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर को हो जाएगा। किसी धारावाही वृत्ताकार पाथ के लिए चुंबकीय क्षेत्र को वर्णन करना है, या फिर आपने क्या करना है, विद्युत परिपथ और संयंत्रों में सामान्य उपयोग होने वाले 2 सुरक्षा उपाय के नियम कौन कौन से हैं, हमारे विद्युत अप्लायंसेस घर में यूज होती हैं उसके लिए पूछा गया है। नेक्स्ट हमारे से पूछा गया उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर स्पष्ट कीजिए। दर्पण सूत्र लिखना है आपने। यहाँ पे क्या हो जाएगा, दर्पण सूत्र में प्लस होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। लेंस सूत्र में यहाँ पे माइनस आ जाता है।
उसके बाद है 2 मीटर फोकस दूरी पर अवतल लेंस की अक्षमता P = 1/f होता है, यहाँ से 1/2 हो जाएगा। नेगेटिव है अवतल लेंस के लिए तो माइनस 0.5 ये है 0.5 डी डायोप्टर में लिखा जाएगा भैया। लेंस की अक्षमता को किस में मापते हैं, ये क्वेश्चन भी आ जाएगा, तो डायोप्टर आंसर कर देना। नेक्स्ट है गोलीय दर्पणों द्वारा परिवर्तन के लिए प्रयुक्त नई चिन्ह पर प्रॉपर्टी को भी प्रदर्शित करना है। उसके बाद हमारे पास सेक्शन बी के अंदर हम चले गए हैं कि कौन सी गैस खाद्य पदार्थों के विकृति गंधा को रोकती है, तो नाइट्रोजन गैस होती है इसके अंदर, जो हमारे कुरकुरे पैकेट और जो भी हैं इनके अंदर तो हमारे खराब नहीं होने देती। नेक्स्ट हमारे से पूछा गया 2AgBr = 2GHBr, ये कौन सी अभिक्रिया है, इसमें आपने बताना है ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी है या संयोजन है या इनमें से कोई नहीं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। नंबर 13 के अंदर है एक अधातु जो विद्युत की अधातु है लेकिन विद्युत की सुचालक है, मतलब करंट उसमें से पास हो जाता है, तो धातु का नाम बताना है। आघातवर्धता किसे कहते हैं, तन्यता और आघातवर्धता पूछते हैं। आघातवर्धता में तो चादरें बनती है पीट पीट कर, और तन्यता के अंदर पतली तारें बनाई जाती हैं। कथन और कारण एक नीचे दिए गए कि HCl HNO3 आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित करते हैं। HCl व 1HNO3 जल में घुलकर H+ आयन देते हैं, तो ये दोनों कथन ही सही है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या आ जाता है कि कथन वियोजन अभिक्रिया क्या है, डिकम्पोजिशन है, टूटना, मतलब जैसे क्या है A टूट गया B+C में, तो A का क्या हो गया वियोजन। संयोजन उल्टा हो जाता है, जैसे B+C जुड़ के हमने A बना दिया, तो ये संयोजन अभिक्रिया हो गई। वियोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, रासायनिक समीकरण भी लिखना है आपने, कोई भी लिख सकते हो। दामन सोडा का रासायनिक सूत्र और उसके उपयोग भी लिखने, खाने वाला सोडा यानी कि, और किसी पीएच वैल्यू एक के 0 है, एक 7 है और एक क्या है 14 है, इस पे हमने बताना है, इसको मिलान करना है। तो 0 है तो क्या है प्रबल अम्लीय है, 7 पे क्या होता है ये उदासीन हो गया, कुछ भी नहीं 7 पे तो उदासीन, और 14 पे है तो इसका मतलब प्रबल अक्षारीय है, प्रबल अक्षारीय 14 वाला। नेक्स्ट है इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखने हैं। भाप के साथ आयरन यानी कि जल के साथ आयरन का बताना है, जल के साथ कैल्शियम का, जल के साथ पोटाशियम, या फिर आपने खनिज और एसिड में अंतर बताना है। या तो ये 3 करो या ये नीचे वाला करो, एक क्वेश्चन इनमें से आपने करना है। साइक्लोपेंटेन का सूत्र, साइक्लोपेंटेन का सूत्र इलेक्ट्रॉन बिंदु संरक्षण क्या होंगे, प्रयोग द्वारा अल्कोहल व कार्बोक्सिलिक अम्ल में कैसे अंतर प्रदर्शित करते हैं, अथवा या फिर आपने ये समीकरण इनके जो है CH3 CH2 CH यौगिक के नाम लिखने हैं आपने। अल्कोहल ग्रुप OH लगा हुआ है इसके अंदर, आपने देखना है कि कार्बन यहाँ पे क्या है 3 है, मेथेट प्रोपेनॉल हो जाएगा, तो ये चीज़ें आपने देखनी हैं। यहाँ पे आपने फॉर्मूला यौगिक की संरचनाएं चिन्हित कीजिए, एथेनॉल अम्ल क्या है, हेक्सेनॉल क्या है, ब्यूटेनॉन, इनके बारे में आपको यौगिक संरचनाएं लिखनी है। ये आपका इंग्लिश में आ गया। उसके बाद हमारे पास आ गया बायोलॉजी सेक्शन, मानव मादा के अंदर XX गुणसूत्र होते हैं, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन कौन सा है कि इनमें में कौन सी आहार श्रृंखला निर्माण करते हैं, गा बकरी एक, यहाँ पे आहार श्रृंखला का प्रॉपर क्या करे निर्माण, घास, यहाँ पे क्या हो गया घास, बकरी और मानव, यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा राइट, सेकंड ऑप्शन हो गया सही। पृथ्वी को पराबैंगनी किरणों से बचाने की परत का नाम क्या है, ओजोन लेयर होती है भाई, ओजोन लेयर। यहाँ पे इसका क्या है O3 इसका फॉर्मूला होता है। कौन सी ग्रंथि हार्मोन और एंजाइम दोनों स्रावित करती है, तो इसका नाम होता है अग्नाशय ग्रंथि, पेनक्रियाज। ये मिक्स्ड ग्लैंड होती है, ये हार्मोन और एंजाइम दोनों स्रावित करती है, पेनक्रियाज। आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह दी जाती है, ठीक है। थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है, ये हार्मोन प्रोटीन वसा कार्बोहाइड्रेट के उपज को नियंत्रित करता है, तो ये दोनों कथन सही है, यहाँ सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की भूमिका बतानी है। प्रागण क्रिया निषेचन से किस प्रकार भिन्न है, मादा जनन तंत्र का चित्र बनाओ, ठीक है। उसके बाद है मेंडल के प्रयोग से कैसे पता चला कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं, अथवा एक नीले फूल वाले पौधे का संकरण एक सफेद फूल वाले पौधे से कराया गया तो प्रथम स्तंति के फूलों का रंग क्या होगा, दूसरी स्तंति में संप्रागण द्वारा प्राप्त फूलों का प्रतिशत कितना होगा, सचित्र कीजिए, ए और बी यहाँ पे दोनों हो जाएंगे। उसके बाद है
एक पत्ती के अनुप्रस्थ काट का निम्नलिखित चित्र बताइए। और प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान होने वाले विभिन्न घटनाओं का बारे में बताना है। मानव हृदय का व्यवस्थात्मक काट दृश्य का निम्नलिखित चित्र बनाइए। पाचन क्रिया में लार व पितरस के कार्यों का वर्णन कीजिए। यहाँ पे ए बी ये क्वेश्चन है, अथवा दे रखा है तो आपने हृदय का भी पूछा गया है, एक मानव मादा का चित्रण का भी यहाँ पे चित्र है, तो चित्र भी आपने बना के आने हैं, वहाँ पे पूछे जाएंगे। पाचन क्रिया में लार और पितरस के कार्यों का वर्णन कीजिए, ये है। तो यहाँ पे ये कंप्लीट पेपर हो गया है भाई। हमने कितने 30 क्वेश्चन कर लिए हैं। ये 30 में ये है लास्ट के जो हैं ये चारों क्वेश्चन ही आपने, जैसे अथवा दे रखा है लेकिन आपने चारों क्वेश्चन ही तैयार करने हैं। पत्ती का चित्र बताया गया है, प्रकाश संश्लेषण की घटनाओं का वर्णन है, मानव हृदय का चित्र बनाया गया, पाचन क्रिया में लार, सभी क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है। ये चारों अपने याद करके जाना है अच्छी तरह से। और बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस एग्जाम। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।